अरे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज का टाइप 5। टाइप 5 क्या है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद टाइप 5 के क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला जो 26 अक्षरों की होती है उसको दो भागों में अलग अलग किया जाता है। दो भाग कौन से? 13 अलग, स्टार्टिंग के 13 और लास्ट के 13। स्टार्टिंग 13 ए से एम होता है और लास्ट का जो 13 अक्षर होते एन से लेकर जेड होते हैं। इसमें जो प्रथम ए से एम होता है वो प्रथम अर्धांश कहलाता है और जो एन से जेड होता है वो द्वितीय अर्धांश कहलाता है। इसमें दो अर्धांश दिए हुए हैं इस टाइप में, दो अर्धांश, और दोनों ही अर्धांश कैसे लिखे हैं? विपरीत, विपरीत लिखे हैं। दोनों ही अर्धांश विपरीत लिखे हैं। इसी विपरीत लिखे हुए को हम ए बी सी डी मानकर बाएं से या दाएं से उसका अक्षर का, उस अंक का अक्षर पता करना है हमें। बाएं से पता करना है या दाएं से। लेकिन हमने इस तरह की ABCD तो पढ़ी नहीं है, हमें चाहिए वही ABCD जो ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं। उसका अक्षर याद है हमें, उसका नंबर याद है, तो हम इसको उसी हिसाब से बनाकर आंसर उसी हिसाब से लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप का अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो हम लॉन्ग तरीके से देखेंगे आंसर क्वेश्चन, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। तो क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखी जाए, तो हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं पहले अर्धांश और दूसरे अर्धांश को। दोनों अर्धांशों को लिखने के बाद पता चलता है कि हमारी जो रियल ABCD होती है वो तो गायब कर दी गई है। अब जो इस प्रकार की ABCD बना दी गई है दोनों विपरीत विपरीत करने के बाद, अब हमको क्या करना है? आंसर निकालना है। कौन सा? अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां अक्षर। तो हमको इसी लेंदी मेथड से करना है पहली बार में। तो यहाँ से तो होता है लेफ़्ट स्टार्ट, यहाँ से होता है राइट स्टार्ट। दाएं से 9वें, यानी कि दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जाएगा दाएं से 9वें। 9वें के बाएं, इसी के बाएं कौन सा होगा? जी यहाँ से स्टार्ट होगा 10वां अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कौन सा है? ई हो गया आंसर। अब लेकिन हम इस तरह तो करने वाले नहीं हैं, हमें करना है तुरंत आंसर आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से। तो हम शॉर्ट ट्रिक का अभ्यास करने वाले हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हो सकती है। और दाएं से 9 के बाएं 10वां दिया है, इस मान लो स्टार्टिंग दाएं से यानी कि राइट से स्टार्टिंग है, दायां बायां है यानी कि जुड़ जाएंगे 10 9 19 हो जाएगा। राइट से 19वां अक्षर, राइट से 19 यानी कि इस साइड से 19वां अक्षर पता करना है। तो हमको कौन से अर्धांश में इसका आंसर होना चाहिए? यानी कि प्रथम अर्धांश में आंसर होना चाहिए। राइट से 13 क्रॉस करने के बाद आएगा, इसमें प्रथम अर्धांश में हम घुस जाएंगे, तब हमको आंसर मालूम चल जाएगा। तो हमको 6 गिनना है सीधा। 13 तो हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? 13 प्लस 6 लिख कर अब हम उसके आंसर को पता कर लेंगे। 13 स्किप करने के बाद अब आएगा 6, यानी कि गिनेंगे 6 1 2 3 4 5 और ये है F 6 हो गया इसका आंसर, F हो गया आंसर। हमने गिनती थोड़ी इसमें लॉन्ग मेथड में गलत कर ली होगी, तो हम दोबारा चेक कर सकते हैं। दाएं से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ हो रहा था, गलत कर लिया था। 9वें के बाएं, बाएं मतलब यहाँ से 10वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि F सही है आंसर। तो हम इसी मेथड की कुछ और क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन अगला करते हैं।
क्वेश्चन है 40 वाला। राइट से 23वां अक्षर पता करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो पुराना वैसे ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत कर दिया जाए, उसमें दाहिने से 23वां अक्षर पता करना है। तो हम दोनों अर्धांश को लिखने के बाद लॉन्ग मेथड से गिनेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड से हल करेंगे। हमने दोनों अर्धांशों को लिख लिया सबसे पहले। अब दाहिने से 23वां अक्षर पता करना है, तो दाहिने से राइट लिखा है। इसमें तो प्रथम द्वितीय अर्धांश से शुरू करेंगे तो इसमें 13 अक्षर हैं, तो 13 तो हम क्रॉस कर जाएंगे, वो घुस जाएंगे प्रथम अर्धांश में। 13 फिर इसमें कितना गिनना पड़ेगा? 13 तो गिन गए, अब 10 गिनना पड़ेगा। 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जी हो गया आंसर। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से हल भी करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे कि इसको 13 तो हम क्रॉस करेंगे क्योंकि प्रथम अर्धांश में आंसर आना है, तो 13 को हम छोड़ देंगे। बचे कौन से अक्षर? बचा 10। 10 होगा कौन से में? बिल्कुल ABCD क्रम में ही होगा। देखो ABCD क्रम है पूरा, तो 10 होगा पूरे ABCD क्रम में, तो 10वां अक्षर सीधा J हो जाएगा डायरेक्ट। 10J 10J। ऐसे ही क्वेश्चन अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन है 41, जिसमें भी दाहिने से 15वां पता करना है। गिनती ABCD कैसी हैगी? प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा, उसके बाद दूसरा अर्धांश भी उल्टा लिखा है। तो दाहिने से गिनेंगे तो प्रथम 13 तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि उसमें तो है नहीं है, वो है ही नहीं है वो अक्षर। बचा कौन से अक्षर? अब घुस जाएंगे हम प्रथम अर्धांश में, वो भी A से लेके M हैगा। A से लेके M जा रहा है सीधा, A से लेके M जा रहा है, तो ABCD का अनुसार है वो। तो 13 + 2 2 होगा ABCD का अनुसार, उनकी B हो गया आंसर। डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के उसी ऑर्डर में लिखे गए, यानी कि प्रथम अर्धांश भी उल्टा लिखा है विपरीत, और दूसरा अर्धांश भी उल्टा लिखा गया है। और दाहिने से 17वां अक्षर हमें निकालना है उसी में। दाहिने से है तो दाहिने में पहले 13 होंगे अक्षर, तो 13 तक तो कोई अक्षर है नहीं, तो अगला अर्धांश कौन सा है? प्रथम अर्धांश, उसमें हम सीधा एंटर कर जाएंगे। 13 4 17, 4 सीधा ABCD के अनुसार होगा क्योंकि वो अर्धांश स्टार्ट है सीधा A से लेकर M तक, बिल्कुल ABCD के अनुसार। तो 4 क्या होगा? सीधा D हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दाहिने से 9वां अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए क्या क्वेश्चन था कि प्रथम अर्धांश और दूसरा अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया, उसके बाद दाहिने से 9वां अक्षर पता करना है। मान लो हमने लिख दिया M से लेकर गया .A तक, ये पूरे अक्षर लिख दिए। यहाँ Z से लेकर पूरे अक्षर लिख दिए। अब हमें दाहिने से 9वां अक्षर पता करना है। दाहिने से 9 यहाँ तक, तो दाहिने से 9वां इस साइड से, जो कि बिल्कुल वर्णमाला के अनुसार ही है। वर्णमाला के अनुसार यदि हम NOPQ ऐसे बढ़ेंगे तो वर्णमाला के अनुसार ही लिखा गया है जी। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि N से लेकर Z भी बना सकते हैं। और यहाँ तक तो हमारे अक्षर 13 आएंगे, तो हम इसमें ABCD को अनुसार वर्क करेंगे। 13 प्लस जाएंगे कितने, क्योंकि दूसरे अर्धांश में ही आंसर छिपा हुआ है। तो 13 + 9, 13 + 9 क्या होता? 22। 22 क्या है आंसर? भी हो गया आंसर। हम लेंदी मेथड से भी करने को तैयार हैं। चलो लेंदी मेथड से करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग से करेंगे, इसके लिए हमने दोनों अर्धांशों को हमने लिख लिया है पूरी तरह से। अब हम दाहिने से 9वां अक्षर पता करना, गिनेंगे डायरेक्ट। दाहिने से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जे आया पूरा 9, सीधा भी आंसर आ गया 9। हम वैसे करा था तो भी ही आ रहा था, क्योंकि 13 स्टार्टिंग अक्षर चाहे वो हम उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि गिनती तो 19 से शुरुआत है। लेकिन तो हम 13 तो गिनेंगे क्योंकि ABCD का अनुसार करना है।
तो 13 गिनेंगे और 13 को हम लेके उसमें 9 ऐड कर देंगे, क्योंकि 9 क्रमशः ABC N से लेकर Z के अनुसार ही हमको लिखना है, गिनना है। और उससे पता चल जाएगा कि 13 + 9 करेंगे सीधा 22वां अक्षर आएगा डायरेक्ट, जो कि V होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है और दाहिने से तीसरा अक्षर पता करना है कि पहले 13 अक्षर हैं जो सीधे सीधे लिख देंगे हम, और तीसरा अक्षर दाहिने से पता करना है, वो भी N से लेके Z के ऑर्डर में है। तो तीसरा अक्षर सीधा सीधा निकल जाएगा, 13 3 16, 16 क्या होता है PP, आंसर। अगला क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, दाहिने से पाँचवा, दाहिने से पाँचवा, राइट से पाँचवा। तो स्टार्टिंग, तो राइट से पाँचवा कौन सा अर्धांश में होगा? दूसरे अर्धांश में। तो प्रथम अर्धांश के 13 अक्षर जहाँ के तहाँ लिखेंगे, जो कि वर्णमाला के ऑर्डर में ही गिने जाएंगे, ताकि हम उसी का आंसर वर्णमाला के अनुसार निकल आएगा। और दाहिने से पाँचवा जो कि N से लेकर Z के ऑर्डर में ही, Z के ऑर्डर में ही लिखा हुआ है और दिया गया है, इसलिए हम 13 में से 5 जोड़ देंगे, 13 5 18, 18 हो जाता है R, R हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है 46, इसमें दाहिने से सातवां अक्षर पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि दाहिने सातवां प्रथम अर्धांश के 13 अक्षर लिख देंगे और N से लेकर Z में जाएंगे, तो वो भी क्रमशः वर्णमाला के अनुसार ही हो जाएंगे, यानी कि 13 में 7 जुड़ जाएंगे, 13 7 20, 20 क्या होता है, TT क्या होता है 20, 20 आंसर हो गया। यहीं वीडियो समाप्त